बारिश की हल्की हल्की बूंदें उस पुरानी हवेली की छत पर लगातार गिर रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी किसी बहुत बड़े दुख में डूबी हो। उस हवेली के बाहर सैकड़ों लोग खड़े थे। किसी के चेहरे पर उदासी थी तो किसी की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। आज उस शहर की सबसे सम्मानित महिला सावित्री देवी इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। पूरे शहर में उन्हें प्यार से दादी माँ कहा जाता था। उन्होंने सिर्फ अपने 4 बेटों को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को एक धागे में बांध रखा था। लेकिन शायद किसी को यह एहसास नहीं था कि उनके जाने के बाद वही धागा टूटने वाला था। सावित्री देवी की हवेली किसी महल से कम नहीं थी। 4 मंजिलों वाली विशाल इमारत, बीच में बड़ा सा आंगन, चारों तरफ पुराने बरामदे, दीवारों पर पीढ़ियों की तस्वीरें और आंगन के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़, जिसके नीचे बैठकर दादी हर शाम पूरे परिवार के साथ चाय पिया करती थी। एक समय था जब इस हवेली में सुबह की शुरुआत बच्चों की हंसी से होती थी। रसोई से आती गर्म पराठों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी। चारों भाई एक साथ बैठकर नाश्ता करते थे। बहुएं मिलकर खाना बनाती थी और शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था। लेकिन समय धीरे धीरे सब कुछ बदल देता है। बच्चे बड़े हो गए, ज़रूरतें बढ़ गई और फिर घर में पैसों की बातें शुरू हो गई। किसका हिस्सा कितना होगा, कौन किस कमरे में रहेगा, दुकान किसे मिलेगी, ज़मीन किसके नाम होगी। धीरे धीरे रिश्तों की जगह हिसाब किताब ने ले ली। दादी यह सब देखती थी, लेकिन ज़्यादातर समय चुप ही रहती थी। उनकी आंखों में एक डर साफ दिखाई देता था। उन्हें डर था कि जिस परिवार को उन्होंने पूरी जिंदगी जोड़ कर रखा, वही परिवार उनके जाने के बाद बिखर जाएगा। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था, दादी अपने कमरे से बाहर निकली। उनके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। धीरे धीरे हवेली के सबसे पुराने हिस्से की तरफ बढ़ी। वहाँ एक लकड़ी की अलमारी थी, जिसे शायद वर्षों से किसी ने छुआ भी नहीं था। दादी ने अलमारी खोली। अंदर एक लाल कपड़े में लिपटी हुई एक छोटी सी पुरानी पीतल की चाबी रखी थी। उन्होंने उसे बहुत प्यार से हाथ में उठाया। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने धीरे से कहा, समय आ गया है। अब यही चाबी तय करेगी कि इस घर का असली वारिस कौन है। इतना कहकर उन्होंने चाबी वापस कपड़े में लपेट दी। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कमरे के बाहर 8 साल की छोटी सी अन्या यह सब देख रही थी। अन्या कुछ समझ नहीं पाई। वह बस इतना जानती थी कि दादी इस चाबी को किसी खजाने से भी ज़्यादा संभाल कर रखती थी। अगली सुबह घर में हमेशा की तरह पूजा की तैयारियां हो रही थी। दादी मंदिर में दीपक जला रही थी। उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़े। इतने में अचानक उनके हाथ कांपने लगे। पूजा की थाली उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। पूरे घर में तेज आवाज गूंज उठी। बहुएं दौड़कर मंदिर की तरफ भागी। चारों बेटे भी घबरा कर पहुंच गए। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस आ गई। सभी अस्पताल पहुंचे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर पूरा परिवार भगवान से प्रार्थना कर रहा था। समय जैसे रुक गया था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने बिना कुछ कहे धीरे से अपना सिर झुका लिया। बस इतना ही काफी था। सभी समझ गए, सावित्री देवी अब इस दुनिया में नहीं रही। पूरा परिवार फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन उन आंसुओं के पीछे कुछ आंखों में एक सवाल और था, अब इतनी बड़ी जायदाद का क्या होगा। 13 दिन बीत गए। हवेली में फिर से पूरा परिवार इकट्ठा था। दादी की बड़ी सी तस्वीर के सामने दीपक जल रहा था। अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। तभी घर के पुराने वकील अंदर आए। उनके हाथ में एक काला चमड़े का ब्रीफकेस था। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। हर किसी की निगाह उसी ब्रीफकेस पर टिक गई। वकील धीरे धीरे से कुर्सी पर बैठे। उन्होंने ब्रीफकेस खोला। उसमें से एक मोटी फाइल निकाली। फिर उन्होंने कहा, यह सावित्री देवी की आखिरी वसीयत है। पूरा कमरा सांस रोक के बैठा था।
वकील ने पहला पन्ना खोला। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। मैं सावित्री देवी। कुछ पंक्तियां पढ़ने के बाद उन्होंने अचानक पढ़ना बंद कर दिया। फिर अपने कोट की जेब में हाथ डाला और बाहर निकाली एक छोटी सी जंग लगी पीतल की चाबी। पूरा कमरा हैरानी से उस चाबी को देखने लगा। राकेश के मुंह से अनायास निकला, बस यही? वकील ने गंभीर आवाज में कहा, नहीं, यही इस कहानी की शुरुआत है। इसके आगे क्या होगा, देखिए अगले भाग में।